यूं तो पुलिस की कार्यशैली पर आए दिन सवाल उठते ही रहते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर जनपद अयोध्या के कोतवाली नगर पुलिस पर आरोपियों को संरक्षण देने और विधि समस्त कार्रवाई न करने का आरोप लगा है, जिसकी शिकायत बकायदा मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल पर हुई है और जिसका संज्ञान लेते हुए एसपी सिटी ने जांच कर विधिक कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। मामला वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से जुड़ा हुआ है, जिसमें पूर्व में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत कर्मचारी आदित्य कुमार ने कंपनी की एचआर शिखा जैन पर फर्जी और कूट रचित दस्तावेज तैयार कर उसे कोरोना काल में नौकरी से हटा देने का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि जब उसने अपने साथ हुई घटना की शिकायत थाना कोतवाली नगर में की तो उसे थाने में बुलाया गया और वहीं पुलिस के सामने ही विपक्षियों ने उसे डराया, धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। अब मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं कर्मचारी आदित्य कुमार ने कंपनी के एचआर और कुछ कर्मियों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मामला ये है कि मैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का कर्मचारी हूँ। मेरा प्रमोशन असिस्टेंट मैनेजर के पद पर किया गया था उच्च अधिकारियों की तरफ से और हमारा 14 मार्च 2016 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी आइडिया सेलुलर लिमिटेड में आदित्य बिरला ग्रुप के एचआर की तरफ से मुझे ऑफ़र दिया गया था। मैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में एज ए असिस्टेंट मैनेजर मेरा प्रमोशन हो गया था 2019 में, बट वहाँ पे एचआर हैं शिखा जैन, जिन्होंने कुछ अनावश्यक कार्यों के लिए दबाव बनाया, जो कि ना कि हम किसी के भी हित में नहीं था, ना ही अपने देश के हित में था, ना ही लोगों के हित में था, जिससे बहुत समस्याएं कंप्लेनें आ रही थी, जिसका मैंने विरोध किया और इसका तुरंत निस्तारण करने के लिए हमने शिखा जैन से बात की। उन्होंने उस चीज़ का निस्तारण ना करके अपने आप को बचाते हुए उन्होंने गलत एक फर्जी दस्तावेज बनाया, जिसमें उन्होंने मेरे पद को फर्जी तरीके से एग्जीक्यूटिव पद दिखाया, जबकि मैं असिस्टेंट मैनेजर के पद पे कार्यरत था और उन्होंने स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित कर दिया मेरे फैजाबाद निवास पे, जहाँ पे मैं वर्क फ्रॉम होम था मार्च 2020 से। और जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो मैंने इसकी कंप्लेन नगर कोतवाली में की, अपने यहाँ अयोध्या में, जहाँ पे शिखा जैन तो नहीं आई, उनके प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने यहाँ पे आने के बाद 3 तारीख को ये घटना हुई। 28 को मैंने एप्लीकेशन दिया था, 28 या 29 नवंबर को। 3 तारीख को मुझे बुलाया गया नगर कोतवाली में। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो लोग पहले से वहाँ पे बैठे थे, वहाँ पे पुलिस लोग उनका अवगत कर रहे थे, चाय पानी पिला रहे थे और वहाँ पे पहुँचते वो लोग गाली गलौज किए और दबाव बनाने लगे, भविष्य बर्बाद करने की धमकी देने लगे और शिकायत वापस लेने का भी दबाव बनाया, जिसके बाद मैं काफ़ी टाइम तक परेशान रहा, इधर उधर दौड़ा, शिकायतें भी की, कई जगह पे एप्लीकेशन भी डाला। आखिरी में मुझे मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत करना पड़ा। जन सुनवाई मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत करने के बाद एसपी सिटी ने इस प्रकरण को संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के बाद उन्होंने इस पर विधिक कार्रवाई और सत्यापन का आदेश दिया हुआ है, जिसके लिए मैंने सीओ सिटी साहब को वो उसकी कॉपी ले जाके दी है, जो आदेश किया हुआ है, और उसकी एक जीरोक्स कॉपी हमारे पास भी है, जिसको मैं दिखा सकता हूँ कि एसपी सिटी सर का आदेश है। लेकिन इसमें निचले स्तर पे पुलिस ने बहुत लीपापोती करने की कोशिश की, मामला दबाने की, लेकिन अब देखना ये है कि आगे क्या कार्रवाई होती है। इसके बारे में हमें बताया गया है कि मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कार्रवाई होने के लिए। सीओ सिटी की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है हमें, लेकिन लास्ट में हम इसमें काफ़ी परेशान हुए हैं। शिखा जैन जैसे लोग ऐसे कई कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी और भविष्य बर्बाद करने की घटना घटित करती हैं और निचले स्तर पर दबाव बना के मामला रफा दफा कर देती हैं।